तो क्या आ जाएगा ये 12 और 21, फिर से ये 12 और 21, ये बनकर तैयार हो गया हमारा वज्र गुणन विधि का सूत्र। और इस सूत्र को याद करने में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हम इस सूत्र को बहुत ही शॉर्टकट तरीका से बता दिया। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेस रामपुर में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किन विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये बताइए। यानी कि ये जो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है, इस समीकरण युग्म को आपको दो विधि से बनाने के लिए कहा जा रहा है। कौन कौन सी विधि? पहली विधि कहा रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करिए और फिर से वज्र गुणन विधि से हल करिए। और आप बताइए कि इन विधियों में से कौन सा विधि आपको अधिक उपयुक्त लगा है, इसके बारे में आपको जांच करना है। हम यहाँ पर इस समीकरण युग्म को दोनों विधि से बनाएंगे और आपको यह डिसाइड करना है कौन सा विधि सबसे अधिक उपयुक्त लगा है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस दोनों समीकरण को समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, आपको पता है कि प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले ये करना होता है। और शुरुआत करते हैं हम समीकरण 1 से। यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे कि x वाले पद को एक साइड रखना है और y वाले पद को दूसरे साइड भेज देंगे। तो क्या जाएगा, ये क्या जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y। ठीक है, अब इस 8 को भी दूसरी साइड भेजना है, तो सिर्फ यहाँ पर x ही बचना चाहिए। तो आ जाएगा ये 9 माइनस 5y और ये बट्टा में आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ गुना में है, इधर आने पर भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरा है, ये पूरा है x का मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जैसे समीकरण 1 से शुरू किए, तो ये पूरे x के मान को हम समीकरण 2 में स्थापित करेंगे। तो लिखेंगे क्या कि x का मान 2 में रखने पर, तो x का मान जो हमारा ये पूरा आया है, इसे हम समीकरण 2 में जहां पर x है वहां पर स्थापित करेंगे। पहले तो x के पहले 3 है, तो पहले हम 3 लिख लेते हैं और x के जगह पर ये पूरा मान रखेंगे। क्या जाएगा 9 माइनस 5y बट्टा में 8। ठीक है, और आगे क्या है 2y बराबर 4, क्या हो जाएगा प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ देखिए 3 से 8 तो कटेगा नहीं, जिसे हम गुना कर लेंगे। तो 9 आ जाएगा 27 माइनस 5 तिया 15y बट्टा में 8 प्लस 2y, नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं, बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर 8 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो 8 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और ये 8 का माटी पूरे को 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा ये 27 माइनस 15y प्लस 8 का 8 8 दूना 16, क्या जाएगा 16y बराबर 4। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो 15y में से 16y माइनस हो जाएगा, यानी कि 16y 15y माइनस हो जाएगा, तो 1y बचेगा, क्या आ जाएगा 27 माइनस y बट्टा में 8। ठीक है, बराबर, और आगे आ जाएगा 4 बट्टा 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को तिर्यक गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब 1 से इस दोनों को गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, यानी कि 27 माइनस y बराबर। अब देखिए ये 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका 32, तो आ जाएगा 32। तो y का मान आ गया हमारा 32। 27 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस 27, तो y का मान आ गया 32 में से 27 माइनस करेंगे क्या जाएगा 5, तो y का मान हो गया हमारा 5। ठीक है, अब इस y के मान को हम समीकरण 1 2 कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x का मान निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो जब हम y का मान 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा ये, तो देख लीजिए यहाँ पर जहाँ पर y है तहाँ पर इस y का मान को रख देंगे, तो क्या जाएगा ये 8x प्लस 5 गुना 5। अब देखिए y का मान जो हमारा 5 है और यहाँ पर 5 हम रख दिए, आगे है बराबर 9, यहाँ पर लिख देंगे 9। अब ये 25 25 और इसे आगे भेज देंगे तो क्या आ जाएगा ये 8x बराबर 9 माइनस 25। ठीक है, अब यह आ जाएगा x बराबर 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16, और बड़ी संख्या माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये 8 को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए गुना में है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये भाग में, यानी कि 8 काटने पर 2। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा -2, तो आ गया हमारा x का मान। तो ये प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हम हल किए हैं y का मान 5 और x का मान -2। ठीक है, और अब आगे हम इसी क्वेश्चन को वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं वज्र गुणन विधि से।
तो वज्र गुणन विधि से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है वो सूत्र लगाएंगे, और उससे पहले अभी हमें क्या करना है कि समीकरण में जो अचर पद है उसे बराबर के पीछे लाएंगे। तो क्या जाएगा ये 8x प्लस 5y। अब इस 9 को पीछे ले आएंगे तो क्या जाएगा ये -9 बराबर 0। ठीक है, फिर से दूसरे समीकरण में भी उसी तरह करेंगे तो क्या जाएगा ये 3x प्लस 2y। अब इस 4 को जब पीछे लाएंगे तो आ जाएगा -4 बराबर 0। अब यहाँ पर वज्र गुणन विधि का सूत्र हमें लिखना है। तो आपको पता होगा कि हमने इससे पिछले वीडियो में वज्र गुणन विधि के जो सूत्र होता है उसका बहुत ही गजब का शॉर्टकट बताया था। वज्र गुणन विधि के जो सूत्र है उस सूत्र को याद करने के लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना होगा। पहला क्या है BC, दूसरा CA और चौथा AB। इस 3 पॉइंटों को आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा, और इस तीनों पॉइंटों को याद रख करके आप वज्र गुणन विधि के सूत्र को आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस BC को x के बटा में रखना है। ठीक है, तो x के बटा में रखना है क्या चीज़ BC माइनस BC। ठीक है, बराबर। अब ये CA को y के बटा में रखना है तो आ जाएगा y बटा CA माइनस CA बराबर। अब इस AB को 1 के बटा में रखना है तो आ जाएगा 1 बटा AB माइनस AB। ठीक है, अब इसके बाद आपको 2 संख्या याद रखना है। संख्या क्या है 12, 21, यानी कि पहले पद में हमेशा 12 रखना है, दूसरे में 21 रखना है। तो क्या जाएगा ये 12 और 21, फिर से ये 12 और 21, फिर ये 12 और 21। ये बनकर तैयार हो गया हमारा वज्र गुणन विधि का सूत्र। ठीक है, और इस सूत्र को याद करने में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और हम इस सूत्र को बहुत ही शॉर्टकट तरीका से बता दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सूत्र पर इसके मानों को बैठाएंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे x बटा, आपको याद रखना है कि जो पहला संख्या है ये a है, दूसरा को b कहेंगे और तीसरा को c कहेंगे। ठीक है, पहले में 1, दूसरे में 2। बहुत ही आसान तरीका से इसे आप याद रख सकते हैं। क्या जाएगा ये b1 का मान, तो b देखिए इसमें है तो b1 आ जाएगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना c2 का मान, c यहाँ पर है तो c2 दूसरा वाला आ जाएगा यानी कि -4। ठीक है, माइनस b2, तो b यहाँ पर है तो दूसरा वाला हो जाएगा b2 जो है 2 गुना c1, तो c यहाँ पर है तो पहला वाला c1 हो जाएगा यानी कि -9। ठीक है, बराबर। अगला है y बटा, तो y बटा क्या है c1, तो c1 में c वाले ग्रुप जो यहाँ पर है पहला वाला c1 होगा यानी कि -9 गुना, अब है a2, a वाला ग्रुप ये है तो दूसरा वाला a2 होगा यानी कि 3 माइनस c2 c वाला ग्रुप में होगा दूसरा वाला संख्या c2 यानी कि -4। ठीक है, गुना, अब ये a1 का मान जो है 8 होगा तो आ जाएगा यहाँ पर 8 बराबर 1 बटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि a1 का मान हमारे पास है 8, यहाँ पर लिख देंगे 8 गुना b2 का मान है 2, यहाँ पर लिख देंगे 2 माइनस a2 का मान हमारे पास है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना b1 का मान हमारे पास है 5, हम यहाँ पर लिखेंगे 5। पूरा मान को हम इसी प्रकार रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि सभी को सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या जाएगा 5 चौका 20 यानी कि -20, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, बराबर। अब ये y बटा, अब ये देखिए 9 तिया 27, यह आ जाएगा -27, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 चौका 32 बराबर 1 बटा, अब ये देखिए 8 दूना 16 माइनस 5 तिया 15। ठीक है, अब यह आ जाएगा x बटा 18 और 20 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 20 में से 18 माइनस हुआ तो 2 आ गया, बड़ी संख्या माइनस थी माइनस बराबर। अब यहाँ देखिए कि y बटा, अब यहाँ 27 और 32 को माइनस करेंगे तो 32 में 27 माइनस हो जाएगा 5, और बड़ी संख्या में जो प्लस है ये प्लस यहाँ आ जाएगा बराबर, यह आ जाएगा 1 बटा 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1। अब ये x और y का जो मान है दोनों को 1 के बराबर में रखना है तो क्या आ जाएगा ये x बटा -2 बराबर 1 बटा 1 और y बटा 5 बराबर 1 बटा 1। अब यहाँ तिर्यक गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा -2 और y का मान हो जाएगा 5,
यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान और y का मान वही संख्या निकला है आंसर जो हमने पहले निकाला था। आपको याद रखना है किसी भी विधि से यदि हम समीकरण को हल करें, किसी भी तरीका से समीकरण को हल करें तो हमेशा आंसर एक समान ही आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हल किए हैं वज्र गुणन विधि से तो भी आंसर वही आया है, और प्रतिस्थापन विधि से हल किए हैं तो भी आंसर वही आया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों नियमों में से कौन सा नियम सबसे आसान लगा। मुझे तो वज्र गुणन विधि सबसे आसान लगा। कारण ये है कि आप देखिए कि प्रतिस्थापन विधि में कितना लंबा प्रोसेस चला है। ठीक है, और वज्र गुणन विधि बहुत ही कम स्टेप में बन गया। बच्चे को जो ये नियम हार्ड लगता है बस ये सूत्र के कारण, और हमने सूत्र के लिए शॉर्टकट बता दिया है, और आप भी इसके शॉर्टकट का यूज करके आप इसके सूत्र को याद कर सकते हैं और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मुझे तो वज्र गुणन विधि सबसे आसान लगता है। आपको कौन सा विधि आसान लगता है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।